जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि करंट अफेयर भी चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के जो है लेसन वो हम लोग देखेंगे। कोविड महामारी में जो करंट अफेयर बने हैं उससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, जो कोविड-19 आए थे उससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग अब कोविड महामारी से जो रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर में बने हैं उसको एक नज़रिए में देख लेते हैं। ये पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी इसमें मैंने आपको बताऊंगा, जो भी मेरे बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कोविड-19 की महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि कोविड-19 जो यानी कि कोरोना वायरस भी इसे बोला जाता है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही इसमें आपको दिए गए हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं उसे देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस की पुष्टि जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? सर्वप्रथम जो हुआ है दिसंबर 2019 ईस्वी में मध्य चीन, यानी कि दिसंबर 2019 ईस्वी में मध्य चीन के हुआन प्रांत की राजधानी हुबेई प्रांत की राजधानी हुआन में हुई है। दोस्तों थोड़ा हाँ, कहाँ हुई है? हुआन प्रांत की राजधानी हुबेई में हुई है। समझे दोस्तों, हुबेई प्रांत की राजधानी हुबेई जो है एक चीन की राज्य है, उसी की राजधानी है, जिसका नाम है क्या? तो वुहान नाम है वहाँ का। वहीं पे ये कोरोना वायरस का विकास, यानी सर्वप्रथम कोरोना वायरस का केस वहीं पे मिला है, चीन के ही हुबेई प्रांत के वुहान में। उसके बाद WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम जो है कोविड-19 रखा है, यानी कि पहले ये कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका WHO ने जो है इसका नामकरण किया है, जिससे कोविड-19 COVID कोविड-19 जो हम लोग लिखते हैं या देखते हैं, इसका नामकरण WHO ने इसे घोषित किया है, यानी कि बीमारी का आधिकारिक नाम घोषित किया है। और 11 मार्च 2020 ईस्वी को WHO ने ही कोरोना वायरस को, यानी कि कोविड-19 को तो महामारी यानी वैश्विक महामारी घोषित किया है, यानी कि पूरे विश्व में ये महामारी फैला। इसी कारण से 11 मार्च 2020 ईस्वी को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया है। किसे? तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को। उसके बाद कोविड-19 से मानव शरीर में प्रभावित होने वाला जो अंग है वो फेफड़ा है। आप लोगों से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविड-19 बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कोविड-19 से फेफड़े अंग प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को टिक कर लेना है। उसके बाद आइए देखते हैं कोविड-19 के भारत में क्या प्रभाव पड़े और क्या क्या यहाँ के तथ्य, भारत के में क्या क्या तथ्य बनते हैं, यानी कि भारत में कोरोना वायरस के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। तो भारत में पहला मामला, यानी कि भारत में पहला कोविड-19 का मामला पाया गया केरल राज्य में। कहाँ पाया गया था? तो केरल में। दोस्तों थोड़ा सूख गया है ये, इस पर इंक खत्म हो गया लगता है। हाँ, जाने कहाँ मिला है? तो केरल राज्य में मिला है, समझे। उसके बाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां मामला नहीं आया है वो लक्षद्वीप पे। ठीक है दोस्तों, कहाँ मामला नहीं आया है? तो कोरोना वायरस का एक ऐसा क्षेत्र भारत में है जहाँ की एक भी केस अभी तक नहीं आया है। तो वो क्या है, कहाँ है? तो वो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। उसके बाद कोरोना प्रभावित देश को वैश्विक बैंक ने $12 लाख का जो है धनराशि प्रदान किया है, धनराशि दिया। ये विश्व में आ गया, समझे दोस्तों। यानी कि वैश्विक बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है, IMF जो है, उन्होंने जो है पूरे विश्व के जो भी देश कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उसे $12 लाख की धनराशि मुहैया कराई है। ठीक है दोस्तों, उसकी आर्थिक यानी उसकी इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए, आप बोलिए उसके इकोनॉमिक्स जो कोरोना वायरस के कारण जो इतना डाउन हो गया, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स जो डाउन हो गया, महंगाई जो बढ़ गया, उसी को संतुलित करने के लिए $12 अरब डॉलर का धनराशि दिया। इसे आप लोग रुपया में कन्वर्ट कर लीजिएगा, देखिएगा बहुत आएगा। उसके बाद भारत में ही देखते हैं। भारत में कोविड-19 प्रथम मौत जो हुआ है
वो कर्नाटक में हुआ। यानी कि आपसे पूछा जाएगा भारत में पहला केस कोरोना का हुआ है, तो वो केरल में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में हुआ। उसके बाद पहला मौत कहाँ हुआ है कोरोना वायरस से? वो कर्नाटक में हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोरोना को महामारी घोषित, इसको ये तीनों यहाँ से लेते हैं पहले। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? यानी कि प्रधानमंत्री, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में जो है यानी कि कर्फ्यू लगाने की घोषणा किस तिथि को किया था? तो वो था 22 मार्च को किया था। यानी 22 मार्च 2000 कब था? 2020 था। 22 मार्च 2020 ईस्वी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाने का काम किया था। उसके बाद भारत में प्रथम बार लॉकडाउन, यानी कि प्रथम बार भारत पूरे देश के अंदर प्रथम बार यानी कि पहला लॉकडाउन कब लगाया गया था भारत में? यानी पूरे देश के अंदर, पूरे देश में प्रथम बार लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो 23 मार्च 2020 ईस्वी को। कब लगा था? तो 23 मार्च 2020 ईस्वी को भारत में पहला लॉकडाउन लगा था। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आप आते हैं राज्य पे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में संपूर्ण यानी जनता कर्फ्यू बोली या संपूर्ण कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो 22 मार्च 2020 ईस्वी को। अगर पूछा जाएगा भारत में पूरे संपूर्ण लॉकडाउन कब लगाया गया था? तो वो 23 मार्च 2020 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद आते हैं कोरोना महामारी को घोषित करने वाला, यानी कोरोना को यानी कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? यानी कि जैसे WHO ने कोरोना वायरस को पूरे वर्ल्ड में महामारी घोषित किया ना, उसी तरह भारत में जो है महामारी घोषित, भारत के अंदर इस बीमारी को, इस वायरस को यानी महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो पहला राज्य था हरियाणा। यानी हरियाणा जो है कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था, जो कि वहाँ के राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। उसके बाद पहला कर्फ्यू, यानी कि भारत में कोरोना वायरस के लिए पूरा जनता पहला कौन कर्फ्यू लगाने वाला राज्य, यानी किसी भी राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था पंजाब राज्य। यानी कि पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य तो पंजाब था। उसका लॉकडाउन वाला यानी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य राजस्थान था। यानी कि राजस्थान में राजस्थान एक ऐसा राज्य था भारत के अंदर, जो कि पूरे राज्य के अंदर का सबसे पहला यानी कि भारत के जो 29 राज्य हैं उसमें सबसे पहला राजस्थान राज्य था, जो कि सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था अपने राज्य में। एक तो पहले पूरे देश के अंतर्गत मोदी जी ने लगेबे नहीं किए थे, ये राज्य के अंतर्गत भी आप लोग भी देखे होंगे। जब कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ, यानी कोरोना वायरस का जब विकास हुआ, यानी कोरोना वायरस का काल जब बढ़ते गया, तो देश के अंतर्गत तो कर्फ्यू लगवे किया था, लॉकडाउन भी लगा था एक बार। उसके बाद हर एक राज्य ने भी अपना उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, राज्य ने भी उसमें लॉकडाउन लगाया, राज्य ने अपने डेट पे अपने नीति के अनुसार लॉकडाउन लगाया, कर्फ्यू लगाया। ठीक है दोस्तों, वही ये तीनों चारों क्वेश्चन है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य ने पहले कर्फ्यू लगाया, पहले कौन से राज्य ने लॉकडाउन लगाया, कौन से राज्य ने सबसे पहले कोरोना महामारी को घोषित किया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हो गए। उसके बाद कोविड-19 से संक्रमित होने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत कौन ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए? तो वो थे कौन? वो थे बोरिस जॉनसन। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, समझे दोस्तों, बोरिस जॉनसन, समझे। उसके बाद भारत में पहले कोविड वैक्सीन प्राप्त करते, यानी कि भारत के अंतर्गत जब कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार हुआ, सबसे पहला वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था मनीष कुमार। क्या नाम था उसका? मनीष कुमार। ये कहाँ से थे ये नहीं पूछा जाएगा, ये समझिए उसका नाम जो था मनीष कुमार ने सबसे पहला भारत के अंतर्गत कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया था। उसके बाद कोरोना वायरस यानी कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक तो जानते ही हैं आप लोग, प्लाज्मा बैंक किसे कहा जाता है? प्लाज्मा बैंक जो खुला वो दिल्ली में खुला था। उसके बाद कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो गोवा है।
कौन सा है, तो वो गोवा। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। उसके बाद पूछेगा पूरे वर्ल्ड में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश कौन है। समझे, आपसे क्वेश्चन ये भी रहेगा पूरे वर्ल्ड में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश कौन है, तो वो स्लोवेनिया है। कौन सा देश है, वो स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत सबसे पहले कोरोना वायरस से पूर्ण एकदम संपूर्ण, वहाँ पे बहुत दिन पहले ही कोई लॉकडाउन नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, वहाँ पे कोई मास्क नहीं, वो पूर्ण तरह से उसे आज़ाद कर दिया गया कोरोना वायरस। जैसे भारत के अंतर्गत जो है गोवा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गया है कोरोना वायरस से। उसके भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, आप लोग जानिए रहे, हम लोग जानिए रहे, भारत के अंदर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनी है जिसका नाम कोवैक्सीन है, वो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म हुआ, तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया। यानी कि कोवैक्सीन को किस किस ने मिलकर तैयार किया है, ICMR ने और भारतीय बायोटेक ने मिलकर कोवैक्सीन को, यानी कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन भारत की, उसे तैयार किया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन मिलेगा, कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था। यानी कि कोरोना वैक्सीन का मानव ट्रायल जो सबसे पहले हुआ था, कहाँ हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था। और वैक्सीन बनाने का दावा सबसे पहले कौन किया था, रूस ने किया था। सबसे पहला दावा जो था, यानी कि कोरोना का टीका विकसित करने का दावा जो सबसे पहले किया था, सबसे पहला दावा करने वाला देश वो रूस है। उसके बाद कोविड-19 महामारी टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, यानी कि भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जहाँ के कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस टेस्ट की सुविधा जो है वहाँ पे सारा मुहैया कराया जाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है, वो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि भारत में है दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब हम लोग महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन, यानी कि कोरोना काल से यानी कोरोना वायरस से यानी कोविड-19 में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे हमारे सरकार के द्वारा, हमारे केंद्र सरकार बोले या राज्य सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए या महत्वपूर्ण जो है क्या चलाए मिशन जो चलाए गए वो क्या है वो देखते हैं। टोटल 5 मिशन या ऑपरेशन इसमें चलाए गए थे जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए थे, यानी कि जनता के फायदे के लिए ये मिशन चलाया गया था, यानी कि ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से ऑपरेशन है। पहले ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है ये भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। यानी कि भारतीय सेना को जो खुद को, यानी कि सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है हमारे भारत की जो सेना है जो बॉर्डर पे तैनात है उन्हें सुरक्षित रखना। क्या ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश की सबसे बड़ी अगर धरोहर है वो तो हमारे देश के सेना जो कि बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हमारे देश के अंतर्गत बहुत ही हमें फिर से गुलाम किया जा सकता है पड़ोसी देशों के द्वारा। ताकि अगर वो हमारे घर के अगर दीवार ही अगर सही नहीं रहेंगे, घर के दीवार में ही सुराग हो जाएगा, यानी कि घर के दीवार ही कमज़ोर हो जाएंगे तो कोई भी हमारे घर आ जा सकते हैं। यानी कि कोई भी कठिनाई या कोई भी आंधी तूफान हमारे घर को एक बार में उड़ा दिए जाएंगे। क्यों ना हम उसके अंदर बैठे या कोई भी व्यक्ति घर के अंदर बैठे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उनके घर के अंदर का दीवार कमज़ोर है वो गिर ही जाएगा। इसीलिए ये ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते, जो कि कोरोना वायरस से भारतीय सेना को बचाने का ये एक ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद वंदे भारत मिशन, दूसरा ऑपरेशन चलाया गया था वंदे भारत ऑपरेशन, जिसके लिए वंदे भारत ऑपरेशन, समझे दोस्तों, दूसरा ऑपरेशन चलाया गया था वंदे भारत ऑपरेशन, जिसमें कि विदेशों से 14,800 टोटल 14,800 नागरिकों को घर लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। यानी कि विदेशों से जो है टोटल 14,800 व्यक्ति को भारत लाने का ये एक ऑपरेशन था।
यानी कि मिशन था। उसके बाद तीसरा है मिशन सागर। मिशन सागर जो है दोस्तों, मिशन सागर जो है कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेल्सियस, ये देश है, सेल्सियस और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति करवाना, यह भारत सरकार के द्वारा यह मिशन चलाया गया था, जो कि इन देशों को वहाँ को दवाई और खाद्य पदार्थ का पूर्ति करवाने का जिम्मा लिया गया था। उसके बाद चौथा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। आप सभी इसको जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये जो है कोविड-19 की शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। यानी कि ऑपरेशन जो है समुद्र सेतु, ये जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को उसे लाने का जो है नौसेना द्वारा, यानी कि समुद्री मार्ग के द्वारा लाने का जिम्मा ये जो दिया गया था, वो ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत आता था। उसके बाद ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? ये जो है कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं दी। यानी कि मालदीव को भारत ने जो ऑपरेशन संजीवनी के तहत, संजीवनी का अर्थ ही होता है दवाई बूटी, संजीवनी बूटी, जैसे राम जी को जब बाण लगा था, उसी टाइम में लक्ष्मण जी को बाण लगा था, ठीक, तब उसी टाइम में हनुमान जी ने जो पर्वत में जाके जो बूटी लाए थे, जिसे संजीवनी बूटी कहा गया था, ठीक ना, वही है संजीवनी बूटी। यानी कि भारत से ही मालदीव को जो है यहाँ से दवाई भेजा गया था, 62 टन दवाई, समझे। ये सारे जो है जेनरिक मेडिसिन आपको बताएंगे पिछले वीडियो में कि जेनरिक मेडिसिन पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत अगर कोई भी देश है जो कि जेनरिक मेडिसिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, तो वो भारत ही है, समझे। इसीलिए भारत ने जो है टोटल 62 टन जो है मेडिसिन जो है मालदीव को दिए थे, जो कि ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत ये उसे हेल्प किया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं महत्वपूर्ण ऐप, यानी कि कोविड-19 के महत्वपूर्ण ऐप क्या क्या, कोविड-19 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐप भारत सरकार द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लाए गए हैं। देखिए, सबसे पहला ऐप जो है कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच ऐप जो है दोस्तों, वो है भारत सरकार द्वारा ये ऐप लाया गया था। कौन सा? तो कोरोना कवच ऐप जो है भारत सरकार द्वारा लाया गया है। उसके बाद ब्रेक द चेन यह एक अभियान है जो कि केरल सरकार, ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार ने इसे लॉन्च किया था। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड जो है दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। उसके बाद नाड़ी ऐप जो है पांडुचेरी सरकार ने लाया था। उसके बाद प्रज्ञा ऐप जो है झारखंड सरकार ने लाया था। प्रज्ञा ऐप जो है कोरोना वायरस के में ही लाए थे, जो कि झारखंड सरकार लाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रज्ञा ऐप कौन से राज्य या कौन से सरकार ने लाया था, तो प्रज्ञा ऐप जो है झारखंड सरकार ने लाया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कोविड केयर ऐप किसने चलाया? तो कोविड केयर ऐप किसने अभी अथी किया? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। सब जो है सरकार यहाँ पे लिखे, जो भी यहाँ डॉट है सब में सरकार है, समझे, अरुणाचल प्रदेश सरकार, समझ गए। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप आप सभी जान रहे हैं, यह ऐप है जिससे कोरोना वायरस की जांच होती थी। ये जो है ये कौन चलाया? तो ये भारत सरकार के द्वारा ये ऐप था। उसके बाद समाधान ऐप को कौन चलाया है? तो समाधान ऐप जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाधान ऐप लॉन्च किया गया था। उसके बाद 5T योजना ऐप जो है कौन चलाया? 5T योजना ऐप जो है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद करुणा पहल जो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया था। करुणा पहल ऐप जो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद वी सेफ टनल ऐप जो है भारत सरकार द्वारा, यानी कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा भी सेफ टनल लॉन्च किया गया,
सेफ टर्नल जो है ऐप जो है के तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। भारत सरकार तेलंगाना सेफ टर्नल ऐप जो है तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद आई गोट पोर्टल जो है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद कोविड कवच ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड कवच। उसके बाद मो जीवन ऐप जो है उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद संजीवन ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। उसके बाद प्रवासी रोजगार ऐप, ये जो है सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। प्रवासी रोजगार ऐप, जिसके अंदर रोजगार दिया जाता था कुछ जैसे। उसका आयुष कवच ऐप जो है वो यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। उसके बाद कोविड फर्मा ऐप जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक से। दोस्तों देखिए, पढ़ाई पे अपनी निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। ईमानदारी से पढ़िए। कोई भी चीज़ को अगर शिद्दत से बोला जाता है, शिद्दत से अगर चाहिएगा तो मिलेगा ही, क्यों ना वो जॉब हो या कोई भी चीज़ हो। अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिएगा वो मिलेगा ही। बस ये भ्रम में नहीं जाना है, सेटिंग गेटिंग अल फंड ये होता है वो होता है, वो 5% 10% ही होता है। क्वेश्चन आउट या आउट 5% 10% ही होता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़े रहिएगा, अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा, किसी से भी आप अपना हक छीन के ले सकते हैं। ये आज से नहीं, ये पौराणिक चीज़ ये पौराणिक मान्यता है और पौराणिक प्रमाणिक है कि आपके अंदर अगर कोई भी चीज़ की टैलेंटी है, अगर आपका उसमें हक है और आप पे टैलेंट है उस हक को लेने का, तो आपको एनी टाइम एनी हाउ वो मिलकर ही रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरे जो समझाया गया करंट अफेयर अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, इसी तरह से मैं बीच बीच में थोड़ा गैपिंग मार देता हूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड करता हूँ। थोड़ा मेरा भी कुछ मजबूरियाँ चल रही हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है, अब लॉकडाउन भी तो ख़त्म हो गया है, पढ़ाई पे अपने अपने शहरों में लौट जाइए, ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।